It is a1i plus a2j plus a3k. And there is another vector b, which is b1i plus b2j plus b3k. हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a डॉट b. लेट अस सी. हम पहले इसको इसके साथ डॉट करेंगे. a1 b1 i डॉट i, और अभी अभी हमने जाना था कि i डॉट i तो 1 होता है. देन वी डू a1 b2 i डॉट j. I and j are perpendicular, so the result is 0. a1 b3 i dot k 0. a2 b1 j dot i. मोटा मोटा कहा जाए तो these are three terms, these are three terms. 3 into 3 प्रोडक्ट करके यहाँ पर मुझे 9 टर्म्स लिखनी चाहिए. जब मैं इसको इससे कर रहा हूँ, i डॉट i हो रहा है, वो हमने पीछे पढ़ा है 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, तो मेरा रिजल्ट आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. जो मैं क्रॉसेस करूंगा इसको इससे, तो i k i j j i j k k j k i, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये 6 आइटम्स तो क्या होती हैं, 0, इसलिए वो चीजें बीच में नहीं आएंगी. सिर्फ वही बचेंगी जिसमें इसको इससे कर रहे हैं, क्योंकि i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होता है. 9 टर्म्स नहीं आएंगी, 6 टर्म्स कट जाएंगी, केवल 3 टर्म्स आएंगी. It is 0. a2 b2 j dot j is modulus of j square, that is 1. So we get a2 b2. a2 b3 j dot k, it is 0. Then a3 b1 k dot i, it is 0. a3 b2 k dot j, it is 0. a3 b3 k dot k is 1. So it is a3 b3. 3 वैल्यूज पहले थी और 3 ही वैल्यू बाद में थी. इनका प्रोडक्ट करके टोटल 9 केसेस बने, जिसमें से 6 केसेस तो 0 बन गए और ये बचा खाली रिजल्ट. अब हम इस रिजल्ट को आज के बाद इस तरीके से नहीं करा करेंगे. सिंपली याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमें उनके सिंपली कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. इट मीन्स अगर हमारे पास एक वेक्टर है a is equal to 2i plus 3j plus 4k, and we have another vector b is equal to 3i plus 5j plus 7k. We want to calculate a dot b. a dot b will be 6i, इनको प्रोडक्ट 6, only 6, i j के हट जाएंगे, 6 plus 5 3 15 7 4 28. जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा a dot b का रिजल्ट. अगर आपने नोट किया कि रिजल्ट में कोई i j के नहीं है, रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में बच रहा है. 49 आएगा इसका रिजल्ट. तो एक एक्चुअल वेक्टर a था, दूसरा वेक्टर b था, डॉट प्रोडक्ट किया, रिजल्ट केवल 49 आया, विच इज ए स्केलर. दैट्स व्हाई ये सारी कहानी की बिगिनिंग में क्या लिखा गया था, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अभी तक के इस बोर्ड में किसी को कोई बात पूछनी है? फिर आप में से कोई फोन पर तो नहीं लगा हुआ, फोन पर तो नहीं देख रहा इसको? यस सर, मैं देख रही हूँ. अच्छा, आप कोशिश करो इसको कंप्यूटर पे देखा करो, नहीं तो आपको एक तो बहुत छोटा दिखेगा, आइस पे तो स्ट्रेन पड़ती है. अब मेरे को बताओ, इसमें किसी को कुछ ऐसी बात जो समझ नहीं आई? एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स इसको जरूर और देखना. लास्ट बात मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में और बताना चाहूंगा. एक बात हम और देख लें. a डॉट b हमने जाना किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा. इट मींस cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a एंड मॉडुलस ऑफ b. Suppose we have vector a is equal to 2i minus 2j plus k, and we have vector b is equal to 6i plus 2j plus k plus 3k. We have to find theta between them. एंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की जरूरत है. मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी, हाँ जी, आप में से कोई भी बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, पढ़ा है ना हमने आज ही. आई जे के को छोड़ दो, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम कर अंडर रूट कर दो, तो हमारे ये पार्ट तो इजीली सॉल्व हो गए. फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा. कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, 2 स्क्वायर इज 4, देन 4 एंड देन 1, इट इज 3. मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इट इज 36 प्लस 4 प्लस 9, it is root 49, that is 7.
यहाँ तो जानकर मैंने वैल्यू सिंपल सी सिलेक्ट की है। यहाँ 1 लिखा गया था, मैंने उसको 3 कर दिया, पर पेपर में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर √17 भी आ सकता है, जो आए एज इट इज लेना। एक बात और, अगर यहाँ पर √17 आता तो उसे √17 रखना बेटर रहता आगे, या डेसिमल में कन्वर्ट करके रूट निकाल लेना उसे? √17 बेटर, रियल टाइम। क्यों? ठीक है, आंसर इज राइट। √17 एंड तक चलाओ, बट क्यों? सर अप्रोक्सीमेटली 4 नहीं लिख सिंपल सकते? रहेगी कैलकुलेशन। अच्छा, एक आंसर। दूसरा बच्चा कुछ बोला था बीच में। सर अप्रोक्सीमेटली 4 लिख देंगे, नहीं, इतना भी 4.0 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेशन ना। नहीं लगानी। √17 4 पॉइंट समथिंग होगा। अपना अपना लीजिए, 1 मिनट, अब एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। फटाफट लो कोई भी कैलकुलेटर साथ में, फोन का या किसी चीज का। √17 की वैल्यू बताओ। 4.123। 4.123। अगर हम 4 ले लेते तो कितने परसेंट एरर आता? कैलकुलेट कर बताइए। अबाउट 3%। अच्छा, किसको किससे डिवाइड किया ये भी? एरर को ओरिजिनल वैल्यू से। इसको नहीं, कौन सी वैल्यू को किस वैल्यू स्पेसिफिकली बताओ। 0.123 डिवाइडेड बाय 4.123 into 100। हाँ ठीक है, मेरे को यही देखना था कि आप 4 से डिवाइड तो नहीं कर रहे हो। ट्रू वैल्यू इज 4.123, एरर इज 4, मतलब जो एरनस वैल्यू है वो 4 है। माइनस किया तो एरर आ गया 0.123। ओरिजिनल वैल्यू इज 4.123। 0.123 को 4.123 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, 3% का एरर आ गया। काफी अच्छा भला एरर है। अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में इस तरह के एडजस्टमेंट्स कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में मान लीजिए √17 लिखा है, 4 लिख दिया, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम लिखा, तो ऊपर कहीं पर 252 लिखा था, उसको भी 250 कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, तो वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाएगी। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक आंसर सिलेक्ट करना होगा और आंसर में बहुत बड़ा बड़ा गैप होगा कि आंसर इज 0.1, 0.01, 0.001, 0.00001। ये चारों आंसर्स में 10 के ऑर्डर का डिफरेंस है, 10 10 10 का गैप है। तब आप इस तरह की अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर के आसपास होगा, पता लग जाएगा। बट अदरवाइज ऐसा नहीं करना। दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ गए। अब मुझे चाहिए A.B। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने मैग्नीट्यूड यूज किया तो इसका स्क्वायर कर कर भी 4 ही लिखा, माइनस का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि स्क्वायर में वो रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। बट जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये माइनस रोल प्ले करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 ही लगेगा। वी ऑल्सो नीड A.B। A.B करने के लिए हम सीधा सीधा कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 12, 2 2 -4, देन 3, वी गेट 11। इन तीनों रिजल्ट्स को हम यहाँ पर पुट करें तो cos थीटा मिलेगा। A.B इज 11 divided by magnitude of A. Magnitude of A is 3. Magnitude of B, it is 7. That is 21. As cos theta is equal to 11 by 21. As cos theta is 11 by 21, we can write theta is cos inverse 11 by 21. आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। 4 डेसिमल प्लेसेस तक इस वैल्यू को कैलकुलेट कर कर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देखकर हम थीटा की एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ इतना ही करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? A.B B डॉट के इक्वल होता है। खुद अपने से डॉट करो तो क्या होता है? I डॉट I J डॉट J, I डॉट I J डॉट J K डॉट K क्या होता है? I डॉट J एंड देन क्रॉस J डॉट K डॉट I वगैरह ये क्या होते हैं? दो का एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं और फिर उसकी फाइनली एप्लीकेशन, ये सारा काम इसमें किया। अब बिल्कुल सब कुछ हमने रिपीट करना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये हमें सारा क्रॉस प्रोडक्ट आज नहीं करना पड़ेगा, बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। बेसिक हम समझ लेते हैं, डेप्थ में अगली क्लास में जाएंगे। क्रॉस और डॉट्स में बड़ी बुरी तरह से उलझ जाओगे, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में उलझते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। कोई रिजल्ट सिमिलर आता है, कोई रिजल्ट उल्टा आता है। तो इसलिए अगली क्लास में पूरा बेस बनाकर रखना,
डॉट प्रोडक्ट की इस वीडियो को 2-3 बार देखकर सारा रूल्स बना कॉपी पे लिखकर और एक बार बुक से भी गो थ्रू कर लेना। बस 5-1 मिनट और पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट है। इस रिजल्ट को वेक्टर बनाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी कहा जाता है। अगर वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी के साथ, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा। अभी तक मैंने जो 3 क्वांटिटीज लिखी हैं, ये तीनों क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड हैं। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, इनमें से कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, इसलिए अभी तक का रिजल्ट एक स्केलर रिजल्ट है। इस रिजल्ट को वेक्टर बनाने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस n is a unit vector and this vector is perpendicular to both the vectors a and vector b. अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b और इन दोनों में एंगल थीटा है, तो वेक्टर n इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अब मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो इनके परपेंडिकुलर तो ये वाला वेक्टर भी हो सकता है, ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला, और नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला भी हो सकता है। तो वेक्टर n, यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन इनमें से कौन सी हो, इसको हम फाइंड करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है दोनों वेक्टर्स के को इनिशियल पॉइंट पर एक स्क्रू रखो, नॉर्मल पेंच रखो जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो ये अंदर की तरफ को जाएगा, इट मींस वेक्टर n की डायरेक्शन नीचे को होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, मोक्ष नेक्स्ट लाया किसी ने, मीमांसा को देख क्या पहले साउंड आ रही है? यस सर। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर मैं यहीं तक छोड़ देता तो ये रिजल्ट भी स्केलर ही आता। वेक्टर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया? एक यूनिट वेक्टर n से। पहले तो यूनिट वेक्टर n से मल्टीप्लाई क्यों किया बताओ? डायरेक्शन प्रोवाइड करने, उसको वेक्टर बनाने के लिए। दूसरी बात, वेक्टर बनाने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वेक्टर n से। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया? यूनिट n क्यों लिया, खाली वेक्टर n से क्यों नहीं किया? एक मिनट, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चेंज हो जाता है। क्वेश्चन सब क्लियर हुआ है? ठीक है, आंसर ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ बाकी सबको? देयर आर 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस। एक तो वेक्टर से मल्टीप्लाई ही क्यों किया? आंसर इज ताकि ये पूरा रिजल्ट एक वेक्टर में दिखे। दूसरी बात ये थी कि वेक्टर n से ना करके यूनिट n से इसलिए किया क्योंकि अगर इस वेक्टर n की लेंथ 1 के अदर देन कुछ होती, से 7 होती, तो पूरा रिजल्ट 7 टाइम्स हो जाता। 5 होती, पूरा रिजल्ट 5 टाइम्स हो जाता। मुझे इसको वेक्टर भी बनाना था, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना था। वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर से मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड में चेंज ना हो ये ध्यान रखने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिट वेक्टर होगा किधर? गिवन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों के परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो लगेगा राइट हैंड स्क्रू रूल। जो घर में पेंच होते हैं आप सबने देखे हुए हैं स्क्रू, बताइए। यस सर। स्क्रू को किससे कसते हैं? स्क्रू ड्राइवर से, पेंचकस से। लकड़ी में स्क्रू को हल्का सा ठोकते हैं और फिर ड्राइवर को घुमाते हैं। नॉर्मली हम ड्राइवर को किधर को घुमाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। पेंच कसने के लिए अंदर करना होता भाई क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कसने के लिए। हाँ, कसने की बात हो रही है ना। स्क्रू पहले
जब लाइफ में स्क्रू पहली बार हम हाथ में लेंगे तो उसका फर्स्ट यूज उसको कसने का होगा, निकाला तो उसके बाद जाएगा, पहले निकाल के फिर नहीं लगा सकते क्योंकि लगेगा पहले फिर निकलेगा। तो हम हमेशा जब जो भी आपने देखा होगा विदाउट एन एक्सेप्शन आपने स्क्रू को क्लॉकवाइज घूमते हुए देखा होगा, घुमाते देखा होगा। पूजा की थाली किधर को घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? clockwise. क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखना, पंडित जी आपको डांट देंगे। नेक्स्ट, जो हमारी वॉच होती है, जो वॉल क्लॉक होती है, इसकी जो सुइयां होती हैं निडल्स, वो क्लॉकवाइज घूमती है एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. तो और भी कोई बात सोच के देखना, कभी पार्क में अगर हम चलते हैं तो पहली कोशिश रहती है कि भाई वॉकिंग हम क्लॉकवाइज करें, मेंटल सेटअप ही ऐसे। ये सब क्लॉकवाइज क्यों होता है, कारण बताओ। एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं है कि सब कुछ क्लॉकवाइज क्यों सिखाया गया बचपन से हमें, और हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, सबने ज्यादातर काम क्लॉक। शादी के फेरे देखे हैं किसी ने? हाँ जी, Yes, sir. वो भी क्लॉकवाइज ही होते हैं। मैंने तो क्लॉकवाइज ही देखे हैं हमेशा। क्यों, वाई क्लॉकवाइज? आज का होमवर्क है ये आपका। अगली बार इसका आंसर ढूंढ कर आना कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की ऑप्शन होती है, तो सभी काम हम क्लॉकवाइज ही क्यों करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर एक पेंच रखा ऊपर और उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया तो वो नीचे घुस जाएगा लकड़ी के अंदर, इसलिए वेक्टर इधर आया। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बी से ए की तरफ जाता, यहाँ पेंच रखकर स्क्रू ड्राइवर से उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, तो घर में कर देख लेना, आपका पेंच बाहर निकल आएगा, ऊपर को जाएगा, तो बी क्रॉस ए में डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इतने से हमें एक आइडिया मिल गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होने जा रहा, रादर वो उसका अपोजिट आएगा। देखते हैं, अगर हम ए क्रॉस बी करने की जगह करते तो एंगल इस तरह से मेजर किया जाता। इस केस में हम यहां पर एक स्क्रू रखते और उसको ऐसे घुमाते फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये चीज बाहर को आएगी। अगर हमने अंदर जाने वाले वेक्टर को नीचे रिप्रेजेंट किया था तो बाहर जाने वाले वेक्टर को हम ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे जो बोर्ड्स होते हैं, हमारा जो कॉपी का पेज होता है, उसमें हमारे पास थर्ड डायमेंशन नहीं होती। हम अंदर बाहर ये वर्ड यूज कर रहे हैं, बट अंदर के लिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज किया, तो बाहर के लिए हमने अपवर्ड डायरेक्शन लगाया। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर n। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, उनके बीच के एंगल के साइन और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर n से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट वेक्टर n इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a and b एंड इट्स डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब क्योंकि ये तीन क्वांटिटी स्केलर पर ये क्वांटिटी वेक्टर है, ओवरऑल रिजल्ट वेक्टर आएगा, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें से यूनिट वेक्टर n का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये सभी क्वांटिटीज तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही हैं, हमारे को मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साइन थीटा। साथ में यूनिट वेक्टर n नहीं लगेगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब अगर हम a क्रॉस b करने की जगह b क्रॉस a लिखते तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा एंड यूनिट वेक्टर n। पिछली बार हमने a क्रॉस b किया था और एंगल इस तरह से लिया था क्लॉकवाइज, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। अगर उसी डायग्राम में हम b क्रॉस a करेंगे तो एंगल उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए हमने एंगल के साथ माइनस लगाया। और हम सब ये जानते होंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए ये रिजल्ट बन जाएगा b क्रॉस a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन माइनस थीटा की जगह माइनस साइन थीटा, और वो माइनस बाहर आ गया, साथ में यूनिट वेक्टर n। a और b के ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इनमें से किसी को भी पहले रख सकते हैं, किसी को भी बाद में, इसलिए इस स्टेप में लिखते टाइम मैंने मॉडुलस b मॉडुलस a की जगह मॉडुलस a मॉडुलस b कर दिया, a को पहले कर दिया। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इससे कोई
अगर हम इस रिजल्ट को कंपेयर करें तो दोनों चीजें लगभग सेम है, सिर्फ इस माइनस के साइन को छोड़कर। इससे हमें पता लगता है कि B क्रॉस A क्रॉस B के नेगेटिव के इक्वल होता है, या A क्रॉस B क्रॉस A के नेगेटिव के इक्वल है। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो भी इस यूनिट वेक्टर n का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और इस नेगेटिव साइन का कोई रोल नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं लिया जाता, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A आर सेम। A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की लेंथ इक्वल है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B एंड B डॉट A दोनों सेम थे। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस स्टार्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट वेक्टर आता है। डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लगता था, क्रॉस में साइन थीटा लगता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी लगती है यूनिट वेक्टर n। अभी तक ये डिफरेंसेस है, आगे बड़े शार्प डिफरेंसेस हो जाएंगे और सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए थर्ड या फोर्थ टाइम आपको कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी क्लास एक बार दोबारा